नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने बहुत से वेपन सिस्टम डेवलप किए हैं लोकली ही। उन्हीं के अंदर एक नाम आता है पिनाका रॉकेट सिस्टम का, और इसकी वैल्यू का हमें उस समय पता चला जब 1999 के कारगिल वार के दौरान इंडियन आर्मी ने इसका इस्तेमाल किया और इसने बहुत ही प्रिसीजन स्ट्राइक की, स्पेशली माउंटेन पे बैठे दुश्मनों के ऊपर, और उन्हें पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कारगिल वार के बाद से ही ये सिस्टम है जिसके अंदर बहुत से अपग्रेड किए गए हैं, और अब ये इंडियन आर्मी का सबसे रिलायबल और इफेक्टिव वेपन सिस्टम है। दोस्तों, पिनाका एक इंडिजिनस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है इंडियन आर्मी के लिए। इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस किट है और उसी के साथ में एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम भी आते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये प्रोग्राम शुरू कैसे हुआ था, तो पहली बात तो बता दें कि इसे भगवान शिव के एक तीर के नाम के ऊपर रखा गया है, पिनाका। इसका प्रोग्राम सबसे पहले 1981 में शुरू हुआ था, जब इंडियन आर्मी की एक रिक्वायरमेंट थी कि लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम हो। तो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया, यानी कि ये शुरू नहीं हुआ लेकिन इसके ऊपर काम शुरू हो गया कि कैसा ये प्रोजेक्ट होगा। 1986 में फिर इसके ऊपर काम शुरू हुआ, जब इसके लिए गवर्नमेंट ने 26.47 करोड़ रुपए दिए। लेकिन जब कारगिल वार में 1999 में इसने अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को प्रूव किया, तो फिर उसके बाद में दोस्तों एक रेजिमेंट भी पिनाका की लॉन्च की गई फरवरी 2000 के अंदर। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो पहले तो बता दें कि एक कंप्लीट सिस्टम के अंदर 6 लॉन्चर व्हीकल होते हैं, जिसके अंदर हर एक के पास 12 रॉकेट होते हैं और 6 लोडर प्लेनिशमेंट व्हीकल होते हैं, और साथ ही 2 कमांड पोस्ट व्हीकल और एक फायर कंट्रोल कंप्यूटर और डीजी कोरा मेट रडार होता है। हर एक पिनाका रॉकेट लॉन्चर अलग तरह से इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, क्योंकि इसे खुद के ही कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। अगर इसके लॉन्च सिस्टम की बात करें तो ये 2 पोर्ट से बना होता है, जो साइड बाय साइड एक दूसरे के ऊपर टट्रा लॉन्चर व्हीकल के ऊपर माउंट होती हैं, और हर एक लॉन्चर के पास ये क्षमता होती है कि वह सारे रॉकेट एक ही बार में फायर कर दे, या फिर कुछ एक को फायर करे एक डायरेक्शन में और कुछ एक को फिर दूसरी डायरेक्शन के अंदर लॉन्च करे। यह अपने कंट्रोल कंप्यूटर की सहायता से करता है। और पिनाका लॉन्चर कई तरह से अलग अलग मोड के अंदर काम कर सकता है, जैसे ऑटोनोमस, स्टैंड अलोन, रिमोट और मैनुअल। अगर इसकी फायर पावर की क्षमता की बात करें तो हर एक पिनाका लॉन्च सिस्टम 12 रॉकेट 40 सेकंड के अंदर लॉन्च कर सकता है, और एक सिंगल बैटरी की अगर बात करें जिसके पास 6 लॉन्चर होते हैं, तो ये कम से कम 1000 गुना 800 मीटर के एरिया को कवर कर सकती है। और इसके अलावा अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो अभी जो पहला पिनाका सिस्टम है, जिसे मार्क 1 कहा जाता है, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। लेकिन जो अपग्रेडेड वर्जन, जिसे पिनाका मार्क 2 भी बोला जा रहा है, इसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसके वारहेड की। तो इसके अंदर कई तरह के वारहेड का इस्तेमाल होता है। इनमें अगर हम वैरायटी की बात करें तो इसके अंदर प्री फ्रेगमेंटेड हाई एक्सप्लोसिव वारहेड, एंटी टैंक बॉम्बलेट, एंटी टैंक माइनलेट वारहेड, एंटी पर्सनल माइन और इंसेंडियरी प्रैक्टिस और पायलट शूट भी होते हैं। और इसका प्री फ्रेगमेंटेड वारहेड स्पेशली 25 से 30% ज्यादा डैमेज करता है कन्वेंशनल वारहेड की तुलना में। और इसके एंटी टैंक बॉम्बलेट के अंदर HMX बेस्ड कंपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें इसके मिनलेट वारहेड के बारे में, तो ये 150 mm का आर्मर पेनिट्रेशन देता है। तो ऐसे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि इंडिया ने बहुत ही अच्छा सिस्टम डेवलप किया है। इससे पहले दोस्तों हम सोवियत रशिया से ही ये सिस्टम खरीदते थे, जिसके अंदर बहुत सी कमियां भी थी और साथ ही उसके स्पेयर्स के लिए भी बहुत सी दिक्कत होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोकली डेवलप किया हुआ सिस्टम हम जब चाहे अपग्रेड भी कर सकते हैं, जिसे किया भी जा रहा है, और इसके स्पेयर्स की भी कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।